हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज कल से मुझे डाउनलोड हो रहा था और उसे बताना जरूरी था आप लोगों को। और इससे पहले भी मैंने बताना था कुछ चीजें क्योंकि एक है यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं आपको। एक मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे सोचते हो, कुछ कलेक्टिव एनर्जी में, कि हम कुछ भी कर लें लेकिन हमारा तो रियूनियन डिवाइन टाइम पे ही होना है ना। ऐसे सोचते हो ना आप लोग। तो डिवाइन टाइम इज नॉट कि वो फिक्स्ड है और उसी टाइम पे होगा। तो वो यूनिवर्स खुद सेट करते हैं, आपके इनर वर्क पे डिपेंड होता है। आप इनर वर्क ही नहीं करोगे, अपने आप को बैलेंस ही नहीं करोगे और बोलोगे कि डिवाइन टाइम पे ही रियूनियन होने वाला है, डिवाइन टाइम पे ही सब कुछ होने वाला है। तो विदाउट यू वर्क इन यूर सेल्फ, अगर आप अपने आप पे सेल्फ पे काम ही नहीं कर रहे हो और बोलोगे कि डिवाइन टाइम पे ही होगा ना जो भी होगा, तो क्या मतलब उस लेवल पे आपके ब्लॉकेजेस को हील करके ही तो आपको दोनों को मिलके यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना है, को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है, हर प्रकार से ब्लॉकेजेस को हील करना है ना। तभी आपका रियूनियन होता है। कुछ लोगों का ना सेपरेशन भी नहीं होता, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सेपरेशन ही नहीं होता, साथ में रहते हैं हमेशा, लेकिन उनके अंदर जो ब्लॉकेजेस है उनको कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स हर किसी की स्टोरी अलग है ऑफ कोर्स, लेकिन जहां तक कि आप बोलते हो ना रियूनियन के लिए आप इनर वर्क कर रहे हो, तो रियूनियन के लिए इनर वर्क नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए इनर वर्क कर रहे हो। सबसे पहली बात तो हाँ, जब आप अपने आप को बेटर वर्जन बनाओगे, जब आप आगे बढ़ोगे, तभी वो जो जिसको आप रियूनियन बोल रहे हो फिजिकल प्लेन में, ठीक है, वो होता है जब डिवाइन टाइम यूनिवर्स सेट करते हैं आपके वर्क के हिसाब से। ठीक है, आपने कितना इनर वर्क किया उसके हिसाब से टेस्ट और ट्रिगर्स नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आपको टेस्ट एंड ट्रिगर्स होते हैं। नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए ही होते हैं आपके टेस्ट एंड ट्रिगर, और अगर आप उसमें पास हो गए तो ही आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हो। तो यूनिवर्स का साफ साफ ये मैसेज है कि यदि आप ये सोच रहे हो कि कुछ भी कर ले, अभी तो रियूनियन हुआ नहीं है और डिवाइन टाइम पे ही होगा जो भी होगा, तो हमें इनर वर्क करके क्या, इतना सारा इनर वर्क करने से क्या होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि डिवाइन टाइम जो है ऑलरेडी यूनिवर्स ने सेट करके रखा है और आप इनर वर्क करो या ना करो, कुछ काम करो या ना करो, वो टाइम पे रियूनियन होना ही है, वो आपके डीएम तो आपके वापस आने वाला है। ऐसा नहीं होता है। आपने कितना इनर वर्क किया है उस पर डिपेंड करता है, आपने कितने आपके ब्लॉकेजेस को हील किया है उस पर डिपेंड करता है। अपने सारे इश्यूज को क्लियर करते हुए आप अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, अपना सोल पर्पस करना शुरू कर दिया, लाइट वर्क करना शुरू कर, अपने कर्मास को क्लियर करना शुरू कर दिया, क्या किया है अपने इसको बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, उस पर डिपेंड करता है आपका डिवाइन टाइम। आप ये बोलोगे, कुछ लोगों का कलेक्टिव एनर्जी में ये आता है कि हम क्या करें अगर डिवाइन टाइम अगर 1 साल बाद है तो तभी देखेंगे ना। 1 साल तो लगता है, वैसे कम से कम तो 1 साल तो लगेगा डीएम को वापस आने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, किसी को 1-2 महीने में ही रियूनियन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने आप पे ब्लॉकेजेस को पहले ही एक्सेप्ट किया है। उन्होंने सबसे पहले तो अपने ब्लॉकेजेस को एक्सेप्ट किया, अपने इश्यूज को एक्सेप्ट किया है और फिर उसमें काम भी किया है, इसीलिए जल्दी रियूनियन भी हो जाते हैं। पता है हमारे क्लास में तो बहुत जल्दी रियूनियन उनके जल्दी होते हैं जिन्होंने अपने आप को ब्लॉकेजेस को हील करना शुरू कर दिया, जिस कारण से वो अलग हुए। तो उस काम को उन्होंने एनालाइज किया और उस पे काम किया। सबसे पहले आप पहले सोचो कि जिस वजह से आप अलग हुए, तो उसको इशू को अंदर से बाहर निकालो। जो आपकी सोच है, जो गिल्टीनेस है या फिर किसी भी प्रकार का लेजीनेस है या कुछ भी है, ऐसा कौन सा इशू है जिसकी वजह से आप अलग हुए थे। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो कारण को समझो और फिर उसको एनालाइज करके उस पे काम करो, अपने ब्लॉकेजेस को हील करो और अपना बेटर वर्जन बनिए। और फिर आपके डीएम आपके पास आते हैं, या आपके कॉस्मिक हस्बैंड या वाइफ जिसको हम बोल सकते हैं, वो आते हैं आपके लाइफ में वापस। ठीक है, वापस आते हैं और फिर आप दोनों को मिलके यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है।
ठीक है। इस अर्थ पे बहुत बहुत बड़ा कुछ करना है आप लोगों को। बचपन से जो ट्विन जर्नी में होते हैं उनको बचपन से ही ऐसी भावना होती है कि मैं बड़ा होके बहुत बड़ा कुछ करना है, मुझे अपने लाइफ में कुछ मैं करने वाला हूँ, ऐसी भावना होती है ना। तो ये भावनाओं को बनाए रखिए और अपने अपने उस सपने को पूरा कीजिए, अपने सोल पर्पस को पूरा कीजिए, अपना करियर बनाइए, अपना बेस्ट वर्जन बनिए और अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाते हुए और अर्थ मेडिटेशन और बाकी मेडिटेशन भी कीजिए। अपने अंदर के वुंड्स को हील कीजिए, चक्रा हीलिंग करिए हर रोज और चाइल्डहुड हीलिंग कीजिए, ठीक है। और बहुत सारे जो मेडिटेशन है वो निगेटिविटी को रिमूव करो, ओवर थिंकिंग को रिमूव करो, सभी प्रकार की निगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिव में रहने की कोशिश करो। फिर शांति का अनुभव जब होने लगता है, न्यूट्रल रहने लगते हो आपको, तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि क्या है लाइफ सच में। लेकिन हाँ, अभी से आपको लाइफ को ग्रेटिट्यूड पे करना है हर वक्त की कितना प्यारा सा लाइफ है, सच में बहुत खूबसूरत लाइफ है। यू कांट बिलीव दिस कि अगर आपने एक बार इस लाइफ को एंजॉय करना सीख लिया ना तो इतना ब्यूटीफुल है। कोई लोग कोसते हैं ये मेरी क्या लाइफ है, ऐसा वैसा वैसा वैसा, इज इट नॉट, ऐसा नहीं है। सच में लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है जब आप इस लाइफ को ग्रेटिट्यूड पे करते हो, जब आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करते हो। इट्स रियली आपको बहुत बहुत बेनिफिट्स देते हैं। तो ये आपको करना है, ये यूनिवर्स का मैसेज था जो मैंने इमीडिएटली आपको देना था। और हाँ, एग्जाम्स हो रहे हैं काफी दिनों से शुरू हो गए हैं, लगभग अभी 9 दिन कुछ हुए हैं, ठीक है, 7-8 दिन कुछ हुए हैं। तब से आपके लाइफ में अगर बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर एग्जाम्स आपके लाइफ में आ चुके हैं, मतलब किसी भी प्रकार का एग्जाम हो सकता है, किसी ने ट्रिगर कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ ऐसे शॉक लग गया आपको, डबल शॉक भी लग सकता है किसी चीज के लिए कि शॉक लग गया, किसी भी प्रकार का हो सकता है वो एग्जाम। अगर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको संभल के चलना है। इस जर्नी में ऐसा होते रहता है, लेकिन हाँ, अपना ऑरा क्लींजिंग और अपना निगेटिविटी रिमूव करना, वो सारी चीजें कीजिए। बहुत सारे ट्रिगर और ये शॉक लग सकते हैं इस जर्नी में, तो जिनको भी शॉक लगे हैं तो ऑफ कोर्स आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो सब लोग जो भी इनर वर्क कर रहे हैं उन सब के लिए था ये मैसेज, और बहुत अच्छे से इनर वर्क करो डियर फ्रेंड्स। और जो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी था कि सिर्फ ये डिवाइन टाइम के नाम से आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो प्लीज इनर वर्क कीजिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।